लास्ट टाइम हमने, अगर आपको याद होगा, हमने नॉमेनक्लेचर को कंप्लीट किया, ठीक है। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे और वो है बेटा आइसोमेरिज्म। अब जो आइसोमेरिज्म हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इस 11th क्लास में, उसको जनरली हम लोग बेटा दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। कौन सा? एक जिसको हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कहते हैं, और दूसरा वाला जिसको बेटा हम लोग स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहते हैं। जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होते हैं, इसके बेटा फर्दर टाइप्स हो जाते हैं, इस तरह से नहीं, इसके फर्दर टाइप्स हो जाते हैं। कौन कौन सा? नंबर 1 जिसको बेटा हम लोग चेन आइसोमेरिज्म या जिसको हम लोग स्केलेटन आइसोमेरिज्म कहते हैं। फिर बेटा इसी का एक और होता है जिसको हम लोग पोजीशन आइसोमेरिज्म कहते हैं। देन वी कम टू द थर्ड कैटेगरी जिसको बेटा हम लोग फंक्शनल आइसोमेरिज्म कहते हैं। और फिर एक और होता है जिसको बेटा हम लोग मेटामेरिज्म कहते हैं। और लास्ट वाला एक और आइसोमेरिज्म होता है जिसको बेटा हम लोग टॉटोमेरिज्म कहते हैं। यानी कि जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, इसके 4 टाइप्स हो जाते हैं। एक एक करके हम लोग बाद में सारे करेंगे। कौन कौन सा? चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म और टॉटोमेरिज्म। जो ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म है, इसके 2 टाइप्स हो जाते हैं। कौन कौन सा? एक जिसको बेटा हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहते हैं, और दूसरा वाला जिसको बेटा हम लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहते हैं। एक ज्योमेट्रिकल, दूसरा ऑप्टिकल। इन एडिशन टू दीज टू एक और आइसोमेरिज्म होता है जो सिर्फ बेटा अल्केन्स या उसके डेरिवेटिव्स में होता है, यानी कि जो सैचुरेटेड कंपाउंड्स में होता है, उसको बेटा हम लोग नाम देते हैं कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। ध्यान रखना, कौन सा आइसोमेरिज्म? कुछ ग्रुप्स इसको अलग से लिखते हैं, कुछ ग्रुप्स इसको बेटा यहीं पर तीसरी कैटेगरी कर देते हैं। एंड देन देयर इज वन मोर दैट इज कॉल्ड एज कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। चाहे हम लोग उसको अलग लिखें, चाहे इसके साथ लिखें, तो दीज आर द ऑल टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म जो हमें पढ़नी है। तो एक एक करके हम लोग सभी को पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे कहां से? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म से। ठीक है, आप पहले इसको कॉपी करो, फिर हम लोग बेटा कंटिन्यू करते हैं। जो ये आइसोमेरिज्म है, ये 2 वर्ड से बना है, आइसो और मेरोस से। आइसो का मतलब होता है बेटा सेम, और मेरोस का मतलब होता है पार्ट्स या यूनिट्स। यानी कि इन स्ट्रक्चर्स में सेम कंपोनेंट्स होंगे या सेम पार्ट्स होंगे। तो यहां पर पार्ट्स का मतलब एटम्स होता है बेटा, जिसमें एटम्स सेम होंगे लेकिन स्ट्रक्चर्स डिफरेंट होंगे, तो उनको बेटा हम लोग आइसोमर्स। हम लोग स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म से। इसकी सबसे पहले हम लोग बेटा डेफिनेशन लिखेंगे। क्या होगा? कंपाउंड्स which have same molecular formula but different structures and hence physical and chemical प्रॉपर्टीज। एंड हेंस का यहां पर बेटा वर्ड ऐड कर देना, डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। लेकिन आपने याद रखना
मॉलिक्यूलर फार्मूला का मतलब होता है मॉलिक्यूलर मास सेम, क्या होता है मॉलिक्यूलर मास सेम, इसलिए बेटा यहां पर याद रखना वेपर डेंसिटी भी सेम, ये दोनों चीजें इनकी सेम होगी। फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने लिखा ना डिफरेंट, लेकिन ये दोनों फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है। कौन कौन सी? मॉलिक्यूलर मास सेम होगा और वेपर डेंसिटी भी सेम होगी, बाकी सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज इनकी अलग अलग होगी। अब बेटा इस स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का सबसे पहला कौन सा हमने पढ़ा था? नंबर 1, जिसको हम लोग कहेंगे चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म को हम लोग CI से रिप्रेजेंट करते हैं। किसे रिप्रेजेंट करते हैं? या SI से, क्योंकि चेन को सिकल्टन आइसोमेरिज्म भी कहा जाता है। किसे? CI से और तो यहां पर सिंपल याद रखना, आइसोमर्स डिफर इन लेंथ ऑफ कार्बन चेन। जो आइसोमर्स होंगे उनमें जो कार्बन चेन की लेंथ होगी वो बेटा डिफरेंट होगी, लेकिन याद रखना ये आप तभी डिसाइड कर पाएंगे अगर आपको IUPAC नेमिंग आती है। IUPAC नेमिंग करनी है तो तब बेटा आपको लेंथ ऑफ द कार्बन चेन इजीली पता चलेगा कि किस में बड़ी है और किस में छोटी है। अब हम एग्जांपल देंगे, यहां पर CH3 CH2 CH2 CH3। एक और एग्जांपल लिखता हूं मैं, CH3 CH, यहां पर CH3, यहां पर बेटा CH3। अगर मैं इस कंपाउंड को देखूं, क्या ये C4H क्या नहीं है? 3 2 5 2 7 3 10 कार्बन 4, 3 6 9 और 10 कार्बन दोनों में 4 है। लेकिन जब मैं इसकी नंबरिंग करता हूं तो ये 1 ये 2 ये 3 ये 4, जब इसकी नंबरिंग करता हूं ये 1 ये 2 ये 3 या ये 3, अब बेटा जब मैंने इनकी नंबरिंग की तो यहां पर लेंथ ऑफ द कार्बन चेन कितने कार्बन्स की है? ये बेटा C4 बना, ये C3 बना, यानी इसमें 4 कार्बन एटम्स हैं, इसमें 3 ही कार्बन एटम्स हैं। तो इसलिए बेटा दे आर चेन आइसोमर्स। क्यों? क्योंकि वो डिफर कर रहे हैं इन द लेंथ ऑफ द कार्बन चेन। समझे? इसी तरह से CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, यहां पर CH3। अब याद रखो दिस इज CH2 डबल बॉन्ड C, यहां पर CH3, यहां पर बेटा CH3। ध्यान रखो यहां पर ये कौन सा कंपाउंड है? C4, H कितने हैं? 2 और एक 3 2 5 और 3 8। यहां पर अगर मैं देखूं 2 और 3 5 5 और 3 8, कार्बन दोनों में 4 4 है। तो व्हाट इज लेंथ ऑफ कार्बन चेन? 1 2 3 4 1 2 3। अब बेटा यहां पर ये क्या बना? C4 और ये बना बेटा शाबाश C3। सो ये दोनों के दोनों डिफर कर रहे हैं किसमें? कार्बन चेन की लेंथ में। अब ये दोनों कॉपी कीजिए, फिर हम नेक्स्ट एग्जांपल लगाते हैं। नंबर 2 कैटेगरी, पोजीशन आइसोमर्स कौन से होते हैं? 4 बेटा। आइसोमर्स which differ in position of functional group, double bond और ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को भी बेटा फंक्शनल ग्रुप माना जाता है। यहां पर एक एक्सेप्शन याद रखना, एक्सेप्ट कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स, ये नहीं होने चाहिए। क्यों? वो बाद में समझाता हूं। which differ in position of functional group, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है ना? इवन यहां पर और सब्स्टिट्यूट भी हो सकता है।
लेकिन फंक्शनल ग्रुप तभी जब, क्योंकि एक और आइसोमेरिज्म था जिसको फंक्शनल आइसोमेरिज्म हमने लिखा, तो ध्यान रखना फंक्शनल ग्रुप भी आता है इसमें, डबल बॉन्ड भी आता है, ट्रिपल बॉन्ड भी आता है, सबस्टिट्यूएंट भी आता है, लेकिन बेटा फंक्शनल ग्रुप तब अगर उसमें कार्बन नहीं है। चलो रब ये वाला करो बेटा, ध्यान रखना। शाबाश। Again, IUPAC naming. This is 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 1, 2, 3 दोनों साइड से सेम, 4 and 5. अब बेटा अगर आप यहां देखेंगे तो यहां पोजीशन वैरी कर रही है। किसकी पोजीशन वैरी कर रही है? सब्स्टिट्यूएंट की। क्या पोजीशन है? यहां पर 2 पर है और यहां पर बेटा यानी कि ये बना 2 ब्रोमो और ये बना बेटा 3 ब्रोमो। ठीक है, अब ध्यान रखना इसी का एक और आइसोमर मैं लिख देता हूं, CH3 CH CH3 CH, यहां दिया और यहां पर बेटा CH3। अब ध्यान रखो इसकी फार्मूला क्या बनेगी, C5 1 2 3 4 और 5, H कितने हैं 3 और 1 4 6 2 8 3 11 और 1 Br, इधर भी 5 3 2 5 और 1 6 2 8 3 11, इधर 3 और 3 6 6 और 1 7 7 और 1 8 8 और 3 11। अब बेटा क्या ये भी पोजीशन आइसोमेरिज्म है? ये मान लो आप A है, ये मान लो आप B है, और यहां पर अगर मैं लिखूं दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, क्या ये भी पोजीशन आइसोमर है? क्या ये पोजीशन आइसोमर है? नहीं बेटा, पोजीशन आइसोमर के लिए एक सबसे बड़ी चीज है कि लेंथ ऑफ कार्बन चेन सेम होनी चाहिए। इसलिए याद रखना ये दोनों पोजीशन आइसोमर्स हैं, ये दोनों या ये दोनों बेटा जो है ये बने चेन आइसोमर्स। क्यों? यहां लेंथ ऑफ कार्बन चेन कितनी है? यहां लेंथ ऑफ कार्बन चेन कितनी है? तो इसीलिए एग्जाम में आप ये सोचेंगे सर ये दोनों है, पोजीशन भी है और, लेकिन उस समय आपने ध्यान रखना कि आपने लेंथ ऑफ द कार्बन चेन देखनी है। लेंथ ऑफ कार्बन चेन कितनी है? 5। इधर कितनी है? इधर कितनी है? तो ये दोनों बेटा पोजीशन आइसोमर्स नहीं है। अभी तो बाद में मैं आपको समझाता हूं कि इसको कैसे करेंगे, लेकिन ये मैंने आपको दिखा दिया कि ये भी हो सकता है। अब यहां पर एक और एग्जांपल, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। एक और एग्जांपल CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड बेटा CH3। दोनों की फार्मूला अगर आप देखेंगे इट इज C4 H 2 और 1 3 2 5 3 8 H8। अगर इसमें देखो तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 1 2 3 4, ये बेटा 1 2 3 4, लेंथ ऑफ कार्बन एटम्स सेम, लेकिन बेटा यहां पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, तो अगर मैं इसका नाम लिखूं इट इज ब्यूट 1 ईन, 1 और 2 के बीच में ना, तो ये कौन सा कंपाउंड? ब्यूट 2 ईन, यानी कि डबल बॉन्ड की पोजीशन बेटा चेंज हो गई। उसी तरह से ट्रिपल बॉन्ड में भी हो सकता है, समझा? अब बेटा एक और एग्जांपल लिखेंगे जिसमें फंक्शनल ग्रुप शो करेंगे। सबस्टिट्यूट कर दिया, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड यहां से हो गया, अनसैचुरेटेड बॉन्ड। अब बेटा फंक्शनल ग्रुप ध्यान रखो, CH3 CH2 CH2 CH OH और CH3। ठीक है, अब बेटा ये कंपाउंड CH3 CH2 CH OH CH2 और यहां पर बेटा CH3। ध्यान रखो जब इसकी नंबरिंग करनी हो तो क्या रूल कहा था कल,
वहां से नंबर करो जहां से फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर मिले। तो कहां से मिलेगा? ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। तो जो फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन है वो 2 है, जो यहां फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन है वो बेटा 3 है। क्यों? आप लेफ्ट साइड से नंबरिंग करो तब भी 3 आएगा, राइट साइड से नंबरिंग करो तब भी 3 आएगा। समझ आया? अब बेटा एक और एग्जांपल यहां पर सपोज करें आपको ये मॉलिक्यूल दिया जाता है CH3 CH C डबल बॉन्ड O, यहां 2, यहां CH2, यहां CH3। फिर दूसरा मॉलिक्यूल दिया जाता है CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 CH3। क्या यहां फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन अलग नहीं है? अगर आप यहां देखोगे फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन 3 है, यहां फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन, तो क्या ये दोनों भी पोजीशन आइसोमर्स? नहीं। क्यों? क्या लिखा है? एक्सेप्ट कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स। तो बेटा मुझे लग रहा है ये पोजीशन आइसोमर है, लेकिन ये नहीं है। आपको यहां मैंने लिखवाया है, क्या लिखवाया है? एक्सेप्ट कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स, बट दीज आर नॉट कौन से पोजीशन आइसोमर्स। ठीक है? रीजन क्या है? बिकॉज दे आर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स। थर्ड कैटेगरी मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म क्या होता है? When isomers differ in length of carbon chain about same functional group। इसका मतलब क्या होगा? हो सकता इसके बदले में अबाउट से लेके यहां तक लिखा हो ऑन 2 साइड्स ऑफ सेम फंक्शनल ग्रुप, ऐसे भी हो सकता है। अगर आइसोमर्स डिफर कर रहे हैं इन लेंथ ऑफ कार्बन चेन अबाउट सेम फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, ऐसे आइसोमर्स को क्या बोलते हैं? मेटामर्स। फॉर एग्जाम्पल CH3 O CH2 CH2 CH3। ठीक है? आप यहां पर CH3 CH2 O CH2 CH3। अगर आप यहां देखेंगे कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? O, जिसको ईथर कहा जाता है। इस साइड में कितने कार्बन? इस साइड में कितने कार्बन? इस साइड में कितने कार्बन? और इस साइड में कितने कार्बन? 2। अब बेटा क्या ये और ये सिमिलर है? आपने ये नहीं देखना कि ये और ये सेम है ना। फंक्शनल ग्रुप का लेफ्ट साइड और राइट साइड करना है, एक कंपाउंड में और दूसरे कंपाउंड के साथ कंपेयर करना है। लेफ्ट साइड वाले कंपाउंड में 1 और 3 है, राइट साइड वाले कंपाउंड में 2 और 2 है। क्या ये सिमिलर है? क्या स्ट्रक्चर नंबर 1 और स्ट्रक्चर नंबर 2 सेम है? ये नहीं करना सर इधर और इधर सेम है, नहीं। एक कंपाउंड ये अलग से, ये कंपाउंड अलग से। आपने कंपाउंड ए को कंपेयर करना है कंपाउंड बी के साथ। क्या ये सिमिलर है? नहीं। किसमें डिफर कर रहे हैं? दे डिफर इन लेंथ ऑफ कार्बन चेन, लेकिन फंक्शनल ग्रुप इधर भी इधर है, फंक्शनल ग्रुप बेटा इधर भी इधर है। समझा? इन दोनों को बेटा हम लोग क्या कहेंगे? मेटामर्स। अब ध्यान रखो, यहां पर दूसरे एग्जांपल लिखते हैं CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। अब यहां पर CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। इस केस में ये फंक्शनल ग्रुप इस साइड में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने? 2। इस साइड में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने? इधर भी 2। इस साइड में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने? 3। इस साइड में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने? तो ये दोनों बेटा क्या बने? मेटामर्स। समझा? कंप्लीट करो इसको भी। सो मेटामर्स वो होते हैं
जहां पर बेटा फंक्शनल ग्रुप तो सेम रहेगा लेकिन लेंथ ऑफ कार्बन चेन बेटा अलग हो जाएगी। अब बेटा ध्यान रखना, क्या ये पोजीशन आइसोमर में नहीं है? इसकी पोजीशन फंक्शनल ग्रुप की कितनी है? 1 2 और इसकी कितनी? अब मुझे बताइए पोजीशनल आइसोमर है या बेटा ये मेटामर सर कार्बन के ऊपर नहीं होना चाहिए ना फंक्शन ग्रुप, उसकी सबसे पोजीशन है ना। तो इसलिए याद रखना, अगर आपको डिसाइड करने में डिफिकल्ट हो रहा है कि ये पोजीशन है, ये चेन है या बेटा ये मेटामर है, तो याद रखना हमारे घरों में जब कहीं शॉर्ट वाट हो जाता है तो कुछ गिर जाता है, क्या बोलते हैं इसको? एमसीबी। बाहर जो लगी होती है ना वो बोर्ड के ऊपर, हम लोग कहते हैं यार उसको ऊपर कर दिया, उसको बोलते हैं एमसीबी। अब आपने एमसीबी याद नहीं रखना, आपने एमसीपी याद रखना। प्रेफरेंस है, अगर आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि वो पोजीशन है, वो चेन है या वो मेटामरिज्म है, तो बेटा आपने सबसे पहले ध्यान रखना, फिर आप उसको नाम देना, क्या देना? मेटामरिज्म। अगर वो लग रहा है मेटामरिज्म नहीं है, चेन और पोजीशन में बेटा आपको डिस्टिंक्शन लग रहा है, ये दोनों में, तो मैं क्या लिखूं? फिर बेटा उसको चेन लिखना, और अगर वो चेन भी नहीं है तो फिर बेटा वो हमेशा पोजीशन आएगा। समझ आया? यानी कि आपको कोई कंपाउंड लग रहा है, जैसे ये आपको लग रहा है ये पोजीशन भी है और ये मेटामर भी है, तो बेटा आपने क्या लिखना है? ये मेटामर है, ये पोजीशन आइसोमर नहीं है। सिंपल, आपने ये देखना ही नहीं कि वो फंक्शन ग्रुप है या नहीं है। समझा? उधर तक जाना ही नहीं है, जहां पर आपको डाउट है तो ये फॉलो करना है। सर अगर पूछो रीजन क्या है, रीजन पूछा हुआ था फिर भी यही, क्योंकि बेटा रीजन वही है ना कि फंक्शनल ग्रुप आपका था। अब आपको वहां याद नहीं आता कि मैं क्या लिखूं, तो फिर सिंपल है ना एमसीपी। अब क्या करना है? नेक्स्ट कौन सा है? फंक्शनल आइसोमरिज्म भी होता ना, तो बेटा फिर उसके आगे अगर फिर भी डाउट है अब ये फंक्शनल है या मेटामरिज्म है, तो तब क्या लिखोगे? तब फंक्शनल लिख देना। समझा? कि सबसे पहली प्रेफरेंस फंक्शनल ग्रुप को। आपको लग रहा है वो दोनों है, वो फंक्शनल आइसोमर भी है, वो मेटामर भी है, तो क्या लिखोगे? फिर वो उस समय फंक्शनल आइसोमर उसको लिख देना। फंक्शनल आइसोमेरिज्म, आइसोमर्स differ in nature of functional group, है ना? चलो, हमारे यहाँ तो नटूरे बोलते हैं, आपके यहाँ मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं। आप बेटा ध्यान रखना, इसकी कॉमन एग्जाम्पल्स होती है, जैसे अल्कोहल और ईथर्स आपस में फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं। कौन कौन से? बाद में मैं एग्जांपल दे दूंगा, चलो एग्जांपल लिख ही लेते हैं। ये कंपाउंड बेटा CH3 CH2 CH2 और यहां पर बेटा OH, ठीक है? अगर इसी कंपाउंड को मैं ऐसे लिखूं CH3O CH2 CH3, दोनों की बेटा आपने फार्मूला देखनी है। 1 2 और 3 कार्बन, हाइड्रोजन कितने? 3 2 5 2 7 और 1 8, 3 2 5 3 8। अब बेटा ध्यान रखो, यहां पर फंक्शनल ग्रुप इज डैश OH, यानी कि अल्कोहल है, और यहां पर बेटा फंक्शनल ग्रुप जो है OO है, और ये बेटा ईथर बनता है। जब आप दोनों साइड में डैश करते हैं तो इसका मतलब बेटा कार्बन है, डैश का मतलब कार्बन है। ये पहली एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल इसकी आएगी aldehydes and ketones। एग्जांपल CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O H। क्या करेंगे? इस CH2 को हटा के इधर लाएंगे, क्या बनेगा? CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O। इस CH2 को बेटा इसके साथ ऐड कर दो, तो क्या बनेगा? CH3। यहां पर फंक्शनल ग्रुप ध्यान रखना, आप C डबल बॉन्ड O सिर्फ नहीं लिख सकते, इसके साथ एक साइड में H है, क्योंकि अगर आप C डबल बॉन्ड O लिख देंगे और डैश करेंगे, इसका मतलब इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन, इधर कार्बन नहीं है, इधर हाइड्रोजन है, और इसको बेटा अल्डिहाइड बोलते हैं।
और यहां पर हमारा फंक्शनल ग्रुप जो है दैट इज C डबल बॉन्ड O और इसको बेटा कीटोन कहते हैं। ठीक है, नंबर थर्ड कैटेगरी जो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं दैट इज साइनाइड्स एंड आइसोसाइनाइड्स। ध्यान रखो बेटा, इट इज थोड़ी सी नीचे एग्जांपल CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N। यहां पर फंक्शनल ग्रुप जो है वो CN है। अगर बेटा इसी कंपाउंड को मैं ऐसे लिखूं CH3 CH2 यहां N पहले और फिर बेटा डबल बॉन्ड और यहां पर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड सी करना, क्या यहां पर ये दोनों सेम है? नहीं, यहां कार्बन के साथ कार्बन जुड़ा है, यहां कार्बन के साथ बेटा नाइट्रोजन जुड़ा है, तो इसलिए यहां पर जो फंक्शनल ग्रुप है दैट इज C ट्रिपल बॉन्ड N और यहां कार्बन जुड़ा है। यहां पर जो बेटा फंक्शनल ग्रुप हमारा है दैट इज N डबल बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड C और यहां N बेटा चेन के साथ जुड़ा है जो पेरेंट चेन आपकी है। ये साइनाइड आइसोसाइनाइड। नंबर फोर्थ एग्जांपल बेटा हम लोग यहां लिख सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड एस्टर्स CH3 C चलो थोड़ा सा और CH2 C डबल बॉन्ड O OH। ये बेटा प्रोपेनोइक एसिड 1 2 और 3 को प्रोप कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड N और ओइक एसिड। अगर बेटा ये CH2 में यहां से हटा दूं, इस H के साथ ऐड कर दूं तो क्या बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O। इस CH2 को हटाना है, इस H के साथ जोड़ देना है O और यहां पर बेटा CH3। अब ये कौन सा कंपाउंड बना? ये बना अल्काइल, यहां पर मिथाइल, दो कार्बन को H सिंगल बॉन्ड है N और OH मिथाइल इथनोएट ये बना। ये एस्टर है, ये बेटा एसिड है, यानी कि यहां पर जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है दैट इज C डबल बॉन्ड O OH और यहां पर बेटा जो फंक्शनल ग्रुप है दैट इज C डबल बॉन्ड O O, यहां डैश यहां डैश। समझा? उसके बाद बेटा हम लोग एक और कैटेगरी यहां पर लिख सकते हैं दैट इज लास्ट वन, जिसको बेटा हम लोग लिख सकते हैं प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइंस। प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइंस का मतलब क्या हुआ? ध्यान रखना, यहां पर मैं एग्जांपल लिखूंगा CH3 CH2 CH2 और यहां पर बेटा NH2। ठीक है, एक और पहले CH2 ऐड कर देता हूं तब सारी आएंगी NH2। अगर बेटा आपके टर्मिनल पोजीशन, टर्मिनल होता है एंड पोजीशन पर हो या यहां पर भी प्रेजेंट हो तो ये बेटा प्राइमरी अमाइन बनी। अगर ये चेन के बीच में आया तो एक CH2 को हटा के यहां पर कर देते हैं, क्या बनेगा CH3 CH2। एक CH2 को अभी यहां से हटा दो ना, एक CH2 हटा दिया ना, कितने 4 थे, एक CH2 यहां। अब बेटा NH2 लिख नहीं सकते, NH में से एक H कम करना है, नहीं तो नाइट्रोजन की वैलेंसी एसिड का जाएगी और एक H निकाल के एक CH3 से ऐड कर देंगे CH3। ये क्या बनी? ये सेकेंडरी बनी। क्यों? अब नाइट्रोजन एटम दो साइड में अटैच है। अब उसी के साथ बेटा यहां पर मैं एक और एग्जांपल लिख दूंगा, एक और CH2 को इस H के साथ मिला देते हैं तो क्या बनेगा CH3 CH2 N, एक CH3 यहां एक CH3 यहां, तो बेटा ये सारे के सारे आपस में क्या है? ये फंक्शनल आइसोमर्स है। क्यों? ये टर्शियरी अमाइन बनी, प्राइमरी बनी, सेकेंडरी। ये दोनों क्या ये आइसोमर्स हैं? अगर हैं तो कौन से? पहले देख लो ये आइसोमर्स है भी या नहीं है। कितने कार्बन? 1 2 3 और 4। इधर कितने? 1 2 3 और 4। कार्बन तो सेम है, हाइड्रोजन देखते हैं, 2 और 1 3 और 1 4 2 6, 1 और 1 2 2 2 4 3 7। इसका एक हम कम करते हैं, कार्बन की वैलेंसी 5 होगी। ठीक है, अब है आइसोमर्स तो है ना। तो मैंने क्या कहा था, जब आपको डाउट है कि हमें नहीं पता ये कौन सा है तो कौन सा है
की क्या बात है, सोचना ही नहीं है ना। अगर आपको डाउट है कि ये कौन सा आइसोमर है तो बेटा किसको प्रेफरेंस देनी है, क्यों, यहाँ डबल बॉन्ड्स हैं, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है। और जब मैंने लेक्चर स्टार्ट किया था तो मैंने उस समय कहा था कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी फंक्शनल ग्रुप माना जाता है, कहा था या नहीं कहा था। जब बेटा मैंने पोजीशन आइसोमर किया था तो आपने याद रखना, व्हेन इन डाउट। तो ऐसे कंपाउंड्स को बेटा एक और एग्जांपल आप लिख सकते हैं, ये दोनों भी क्या है, फंक्शनल आइसोमर्स। तो लिख लो इनको बेटा आइन एंड, जो वहां कैटेगरी हम लोग लिखते हैं, डाइईन बोलते हैं, यानी कि एक मॉलिक्यूल में दो डबल बॉन्ड होंगे तो उसको डाइईन बोलेंगे, और दूसरे मॉलिक्यूल में एक ट्रिपल बॉन्ड होगा। ये भी बेटा एक एग्जांपल है फंक्शनल आइसोमर्स के। अब ओवरऑल फिफ्थ कैटेगरी, जिसको बेटा हम लोग कहते हैं, सर हाँ जो अलग एग्जांपल है ना, हाँ CH के बाद डैश सिंगल बॉन्ड, बेटा ये सिंगल बॉन्ड है। इट इज अंडरस्टूड कि जहां पर बॉन्ड नहीं दिया गया है वो सिंगल बॉन्ड है, डैश डॉट इट इज अंडरस्टूड कि वो सिंगल बॉन्ड है। अब बेटा टाटोमेरिज्म, ये टाटोमेरिज्म कब होता है, कब होता है टाटोमेरिज्म, सबसे पहली कंडीशन याद रखना, सबसे पहले बेटा इन मॉलिक्यूल्स में C डबल बॉन्ड O होना चाहिए। क्या होना चाहिए, यानी कि यहां पर बेटा एक कीटोनिक ग्रुप होना चाहिए। क्या होना चाहिए, या अगर कीटोनिक ग्रुप नहीं है तो बेटा एक इनोलिक ग्रुप होना चाहिए। इनोलिक ग्रुप का मतलब होता है वो कार्बन जिसके पास डबल बॉन्ड है उसके पास बेटा OH होना चाहिए। दो कंडीशन है, या तो कार्बन के दोनों साइड में जो डबल बॉन्ड है, कीटोन है, दोनों साइड में कार्बन होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो बेटा ये कंडीशन होनी चाहिए, कौन सी, C जिसके पास OH है उसके एक साइड में डबल बॉन्ड, चाहे लेफ्ट साइड में चाहे राइट साइड में, आपकी मर्जी है, ठीक है। ये पहली कंडीशन है। नंबर 2, यहां पर बेटा ट्रांसफर ऑफ H प्लस को बेटा हम लोग प्रोटॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन। कहां से, फ्रॉम अल्फा कार्बन होता है। कहां से होता है, फ्रॉम अल्फा कार्बन। वो हो गए अगर ये ग्रुप है, और इनोलिक OH ग्रुप होता है। अगर बेटा ये वाला होगा तो ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन होगा किससे, OH से। यहां किससे, तो याद रखना अगर अल्फा कार्बन से होगा तो बेटा यहां पर एक मिनट, अल्फा कार्बन से अगर होगा तो यहां ये कार्बन और ये कार्बन अल्फा बनेगा, अल्फा कार्बन 2 C डबल बॉन्ड O यहां होगा O के ऊपर। और अगर इनोलिक से होगा 2 डबल बॉन्डेड कार्बन होगा। मैं ये आपको समझाऊंगा ये कैसे होता है। अब ध्यान रखो, सबसे पहले एग्जांपल, C डबल बॉन्ड O CH3, यहां पर बेटा CH3, ये कार्बन अल्फा, ये कार्बन भी, इस कार्बन या इस कार्बन पर कम से कम एक हाइड्रोजन होना चाहिए। इसके पास कितने, इसके पास कितने, हमें 6 की जरूरत नहीं, हमें 1 चाहिए। 1 होगा तब बेटा ये सफिशिएंट है, 1 से ज्यादा होगा तो वो तो सोने पर सुहागा। अब बेटा यहां से क्या होगा, एक प्रोटॉन ट्रांसफर होगा, H प्लस ट्रांसफर होगा किसकी ओर, O की ओर। तो इसलिए बेटा यहां एक और एग्जांपल देंगे। चलो मान लेते हैं यहां से ट्रांसफर होता है, तो जब यहां से प्रोटॉन ट्रांसफर होगा तो यहां OH बनेगा। क्या बनेगा, अब बेटा यहां पर जो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा। अब आप कहेंगे सर क्यों, अभी हम लोग सिंगल बॉन्ड ही रख देते हैं। तो यहां पर बेटा हमारा CH2 आएगा। इज दैट क्लियर, जब CH2 आएगा इस कार्बन की भी वैलेंसी 3, इसकी भी वैलेंसी 3। क्यों, अगर आप यहां डबल बॉन्ड रख देते हैं तो ऑक्सीजन की वैलेंसी 3 हो जाएगी। अब बेटा यहां पर ये डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा, समझा। ये हो गया फ्रॉम अल्फा कार्बन टू दिस वन।
अगर बेटा इसको मैं रिवर्स करूं, OH ग्रुप से जब वो ट्रांसफर हो रहा है किसके ऊपर हो रहा है, डबल बॉन्ड कार्बन पर हो रहा है, नहीं हो रहा है। यहां पर बेटा H जो है वो इसमें ट्रांसफर हो सकता है फ्रॉम इनोलिक ग्रुप टू डबल बॉन्ड कार्बन, इधर तो आया नहीं तो वापस यही कंपाउंड बनेगा। अगर आपको ये कंपाउंड दिया जाएगा तो आप ये बना सकते हैं, ये कंपाउंड दिया जाएगा तो आप ये बना सकते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड एज टॉटोमेरिज्म। और इस फॉर्म को बेटा कभी कभी हम लोग टॉटोमेरिज्म को नाम देते हैं कीटो डैश एनॉल आइसोमेरिज्म। क्यों? ये फॉर्म जो है इस फॉर्म को बेटा कीटो फॉर्म कहते हैं। इसमें एक जगह पर डबल बॉन्ड है और उसी डबल बॉन्ड के साथ बेटा OH है। डबल बॉन्ड को हम लोग इन कहते हैं, OH को बेटा हम लोग ऑल कहते हैं। इन और ऑल में ई कैंसिल हो जाता है क्योंकि ये वॉवेल है, तो इसीलिए बेटा इसको इनॉल कहते हैं। तो इसीलिए इस आइसोमेरिज्म को हम लोग क्या कहते हैं, कीटो एनॉल आइसोमेरिज्म। अब मुझे बताओ इस मॉलिक्यूल में होगा या नहीं होगा? मैंने क्या कहा था, या तो इस फॉर्म में होना चाहिए या इस फॉर्म में होना चाहिए। क्या ये कार्बन नहीं है? इस कार्बन ने डबल बॉन्ड बनाया तो इसका मतलब इधर कार्बन ही होगा, तो इधर क्या है उसे कोई फर्क। जिस कार्बन ने डबल बॉन्ड बनाया उसके पास OH है, यानी कि इसमें हो सकता है। अब बेटा हमें देखना है कि कैसे पॉसिबल है। जब मैं इसको लिखूं तो क्या करना है, इसी मॉलिक्यूल को आप दोबारा लिख सकते हैं। क्या कर रहे हैं, जो ये H है किसके पास देना है, डबल बॉन्ड के कार्बन के पास। अब क्या करना है, इस डबल बॉन्ड को बेटा यहां शिफ्ट करो, इस H को यहां पर शिफ्ट करो, तो क्या बनेगा, डबल बॉन्डेड O बन जाएगा। ये कंपाउंड बना, समझा? यही क्या ना आपने यहां इस H उसी के साथ अटैच नहीं करना है जिसके पास आपका डबल बॉन्ड है, उसका नेक्स्ट साइड का डबल कार्बन जो है, यहां देखो H को इसी कार्बन को नहीं दिया, जो उसके साथ जुड़ा हुआ है CH2 उसको दिया। उसके बदले में क्या किया, यहां पर इस CH2 के जो डबल बॉन्ड है CO CH2 के उसको यहां शिफ्ट किया। क्या ये बात तो नहीं मिला, क्योंकि एक कीटो फॉर्म है एक एनॉल में। ये फॉर्म जो है यहां पे बेटा अगर मैं ये हटा दूं, क्या ये इनॉल नहीं है? और यहां C डबल बॉन्ड O है, क्या ये कीटो नहीं है? क्या मैंने किसी ग्रुप को बाहर निकाला? अब बेटा मुझे बताओ, यहां पर अगर आप यहां देखेंगे इस मॉलिक्यूल को, अभी मैं ऐसे रहने दूं, क्या ये फंक्शनल आइसोमर्स नहीं है? यहां फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, यहां फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, O, ये फंक्शनल आइसोमर्स है। लेकिन such a type of functional isomers in which one group exists in enolic form another is, तो उसको बेटा हम लोग स्पेशल नेम देते हैं। क्या नाम देते हैं, कीटो एनॉल आइसोमेरिज्म। कंप्लीट करें इसको। इस मॉलिक्यूल में होगा या इस मॉलिक्यूल में होगा, या दोनों में होगा या दोनों में नहीं होगा? साक्षी, क्या इस मॉलिक्यूल में होगा? आप ध्यान रखो, ये फंक्शन ग्रुप कार्बन हो गया ना, ये वाला फंक्शन ग्रुप कार्बन। अब बेटा इसका अल्फा कार्बन कौन सा हो गया, ये। इसका अल्फा कार्बन कितना हो गया, ये। तो अल्फा कार्बन पर क्या होना चाहिए, एक H होना चाहिए। इस कार्बन की कितनी वैलेंसी, कार्बन की कितनी वैलेंस होती है, 4। यहां पर बेटा एक बॉन्ड यहां, दूसरा बॉन्ड यहां, तीसरा बॉन्ड यहां, चौथा बॉन्ड यहां। क्या इसके पास एक H हो सकता है, हो सकता है? कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, तो इसका मतलब एक कार्बन से बनाया, दूसरे कार्बन से बनाया, तीसरा भी कार्बन के साथ, चौथा भी। क्या इस अल्फा कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन है, नहीं। इसके साथ पास है, कितने बॉन्ड बने, एक कार्बन के साथ, इधर भी किसके साथ, और रिंग में कार्बन के साथ ही बॉन्ड बनता है, रिंग में हाइड्रोजन के साथ। तो कितने कार्बन के साथ बॉन्ड बना है, 4। बाकी कितने हाइड्रोजन बचे, अल्फा कार्बन कुछ भी नहीं। तो यहां पर बेटा नहीं होगा कीटो एनॉल आइसोमेरिज्म। क्यों? क्योंकि यहां पर नो अल्फा हाइड्रोजन है, क्योंकि यहां पर बेटा देखो प्रोटॉन ट्रांसफर होती है, कहां से, अल्फा कार्बन का से प्रोटॉन का मतलब उसके पास हाइड्रोजन होना चाहिए, और इसके पास हाइड्रोजन यहां इस पोजीशन पर नहीं है। इस कार्बन के कितने बॉन्ड बनाए,
एक, दो और कितने पर आता है? तो उसका मतलब इसके पास एक हाइड्रोजन है, समझा? और अगर बेटा ये मैं फंक्शनल ग्रुप मान लूं तो यहां हाइड्रोजन है ना, तो इसके पास बेटा इसमें होगा। क्यों? अगर बेटा यहां पर H है तो ये H ट्रांसफर होगा यहां पर, उसके बदले में डबल बॉन्ड आएगा यहां पर, तो इसलिए बेटा हमें मॉलिक्यूल मिलेगा, इस तरह की एक रिंग मिलेगी। यहां पर तो कोई चेंज आएगी नहीं, यहां पर बेटा बनेगा OH। क्यों? H ट्रांसफर हो जाएगा यहां, उसके बदले में डबल बॉन्ड यहां आएगा और ये बेटा CH3 बना। ये भी बेटा एग्जांपल है किसकी? टाटोमेरिज्म की। दिस इज ऑल अबाउट किसके बारे में? व्हाट इज आइसोमेरिज्म। कौन सा? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। कोई डिफिकल्टी? घर जाके बेटा इसको अच्छी तरह से जितनी भी एग्जांपल मैंने करवाई है वो कर लेंगे, बाकी काम